Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. May peace, mercy and blessing for Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. My dear brother and sister, my advice to you is कि कुरान शरीफ को सिर्फ अरबिक में ना पढ़ें, उसका मानी और उसको समझ कर पढ़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये किताब है और अल्लाह ने इस किताब को लिखा है, उतारा है। हम दुनिया की सारी किताब पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की उतारी हुई इतनी खूबसूरत किताब जिसमें हमारे सारे प्रॉब्लम्स का हल दिया हुआ है, हम नहीं पढ़ते। इसी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं। अगर अपनी ज़िंदगी से परेशानी हटाना है तो कुरान शरीफ को समझ के पढ़ें और उस पर अमल करें। जब तक आप समझ के नहीं पढ़ेंगे तो अमल नहीं कर पाएंगे। दूसरा नंबर पे है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तरीक़ों पर अमल करें। यही दो ऐसा तरीका है अपनी ज़िंदगी में, अगर आप कर लेते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दुनियावी कामयाबी यानी इस दुनिया में और आखिरत की कामयाबी, दोनों का हल इस कुरान में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है। पैसा, घर, जायदाद, बड़े लोगों से जान पहचान, लोग समझते हैं यही कामयाबी है और मैं कामयाब हो गया। अगर मेरे पास अच्छी सैलरी की जॉब है, अच्छा बिज़नेस है, तो मैं कामयाब हो गया। आप ज़रा देखेंगे, जब ऐसे सोच और मेंटालिटी वाले लोग बीमार पड़ जाते हैं, जब इनके साथ कोई ट्रेजेडी होता है, तब ये लोग ईश्वर की तरफ रुजू कर जाते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। उस वक्त उनसे पूछा जाता है कि क्या है दौलत, तो वो कहते हैं कि ये सारी दौलत ले लो, मुझे हेल्दी बना दो, मेरे हालात को सुधार दो, मैं ईश्वर ईश्वर करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इस दुनिया में पैसा, शोहरत, घर, ये कामयाबी का ज़रिया नहीं है और ना ये टैग लाइन है कि यू आर द सक्सेसफुल पर्सन इफ़ यू हैव सर्टेन थिंग्स, मनी, हाउस एंड द रिलेशन विद द टॉप पॉलिटिशियंस। दीज आर नॉट, ये सारे कामयाबी के कुंजियाँ नहीं हैं, कामयाबी के टैग नहीं हैं। कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह को राज़ी कर ले, जो अल्लाह को खुश कर ले इस दुनिया में अपनी मौत से पहले। वो इंसान कामयाब है, क्योंकि एक ज़िंदगी तो यहाँ है और दूसरी ज़िंदगी उसे आखिरत में इनफिनाइट ज़िंदगी, जिसको बोलते हैं लामहदूद, देयर इज़ नो एंड फॉर दैट लाइफ। उस ज़िंदगी का कोई एंड नहीं है। वो ज़िंदगी इंशाअल्लाह आखिरत में मिलने वाली है और वहाँ फ़ैसला होगा कि जन्नत या दोज़ख। मुसलमानों की बदकिस्मती है कि हमारे पास इतनी अच्छी किताब है, उसको हम समझ के नहीं पढ़ते हैं। दुनिया की सारी किताबों को समझ के पढ़ते हैं, दुनिया की सारी किताबों के रेफरेंस को पढ़ते हैं, 10 तरह के राइटर्स की किताब पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट, सारी चीज़ कर कर के हम किताबें पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह ने इतनी खूबसूरत किताब कुरान शरीफ नाजिल किया, लेकिन मुसलमानों को कोई फ़िक्र नहीं है। किसी भी अच्छे आलिम से आप पूछेंगे, स्कॉलर से पूछेंगे आज मुसलमानों की हालात पे, तो वो सबसे पहला रीज़न बताएंगे कि मुसलमान कुरान शरीफ की तालीमात से बहुत दूर निकल गया है। कुरान शरीफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तालीमात से बहुत आगे चला गया है, उसको फॉलो नहीं करता है। मतलब मुसलमानों को अगर कामयाब होना है तो उसे सिर्फ 2 काम करना होगा, अपनी ज़िंदगी कुरान शरीफ के मुताबिक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक बसर करनी होगी। तो ही इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। पैसा कमाना अगर कामयाबी होता, घर और जायदाद अगर कामयाबी होता, तो जो फिल्म स्टार है उसको कामयाब कहते हैं। या तो पैसा तो पॉर्न स्टार भी कमाते हैं, जो लोग सेक्सुअल
موویز بناتے ہیں وہ بھی پیسہ کماتے ہیں، اور وہ تو بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں، نارمل ہالی ووڈ بالی ووڈ سے وہ کئی گنا زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ شراب بیچنے والے وہ کئی گنا زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ تو پیسہ کمانا یا پیسہ ہونا یہ اگر کرائٹیریا ہو جاتا سکسیس کا، تب تو کچھ ہی لوگ سکسیسفل ہوتے دنیا میں، اور وہ اپنے آپ کو لکیسٹ مانتے، وہ تو موت کو بھی مات دیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مطلب ہر انسان کو مرنا ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، راجا ہو، پرجا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی بھی دیش میں رہتا ہو، چاہے کہیں پہ بھی رہتا ہو، آئی لینڈ پہ رہتا ہو، پہاڑ پہ رہتا ہو، زمین پہ رہتا ہو، سمندر میں رہتا ہو، سب انسان کو مرنا ہے۔ تو مر کر کے پھر جانا کہاں ہے؟ تو جانا ہے اللہ کے ہاں، ایشور کے ہاں، کیونکہ باڈی تو یہیں رہ جاتا ہے، اندر جو روح ہے وہ روح اوپر چلی جاتی ہے۔ اللہ نے جس طرح سے ماں کے رحم میں جب ہم 4 مہینہ کے رہتے ہیں تو اللہ روح ڈالتا ہے، اور انتقال کے وقت وہی روح وہ اوپر چلی جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اپنے اعمال پہ اور اللہ کی رحمت سے کہ کس کو جنت ملے گا اور کس کو جہنم ملے گا۔ سو مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، اٹس مائی ہمبل ایڈوائس ٹو آل آف یو، پلیز ریڈ قرآن with sincerity, with understanding۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، اپنے زندگی میں اسلام کو نافذ کیجیے، دین کو نافذ کیجیے، دین کو مذاق مت بنائیے، مذاق میں مت لیجیے، آخرت کی فکر کیجیے۔ وی ہیو اے ویری لیس ٹائم، ہم لوگ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ السلام